दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और मैं आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर इन एंटिटी फ्रेमवर्क। मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे एक चैनल के मैंने इसी चैनल पर मेरे एक वीडियो और डाला हुआ है, स्टोर्ड प्रोसीजर इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट इन ASP.NET पार्ट 1। तो पहले आप इसे विजिट कर लें, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे आप इसे बढ़ भी नहीं पाएंगे। और इवन जो सोर्स कोड मैंने इसके अंदर लिखा हुआ था वही सोर्स कोड मैं आगे इसे यूज में लेने जा रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था कि डेटा सेलेक्ट करना बताया था कि कैसे अपन किसी भी कंट्रोलर का यूज करके और किसी प्रोसीजर का यूज करके किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करके ला सकते हैं। अब बात आती है कि डेटाबेस आपको डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करना है आपको। तो वो रिकॉर्ड ऐड करने का मतलब है कि आपको कोई इंसर्ट क्वेरी लगानी है। तो इंसर्ट क्वेरी लगाने के लिए मैंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, SP इंसर्ट EMP, जो कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहा है, जिसके अंदर मैंने 3 इनपुट पैरामीटर लिए हुए हैं, EMP नेम, F नेम और EMP सैलरी। ठीक है, ये आपके 3 इनपुट पैरामीटर हैं, जिन इनपुट पैरामीटर के अंदर यूजर वैल्यू एंटर करेगा और वो वैल्यूज आपके इन फील्ड्स के अंदर एंटर हो जाएंगी। इसके अंदर देखिए, जो एम्प्लॉय आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड है। अगर आप इसे देखेंगे, ये प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इसके अंदर तो आप डेटा इंसर्ट कर नहीं सकते। आपको सिर्फ इन 3 फील्ड्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो चलिए अपन देखते हैं कि इस प्रोसीजर को हम एंटिटी फ्रेमवर्क और MVC का यूज करके किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो एक चीज जो आपको जरूर से देखनी है इसके अंदर, वो है मॉडल ब्राउजर। अगर आप मॉडल ब्राउजर को नहीं देखेंगे तो उस कंडीशन में आपके ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोसीजर आपके प्रोजेक्ट में एडेड है या नहीं है। ठीक है, तो वो अपन कैसे देखते हैं, आप क्या करें, यहाँ से जाके राइट क्लिक करके और मॉडल ब्राउजर को ओपन कीजिए। मॉडल ब्राउजर को ओपन करेंगे तो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जाके SP_insert EMP के नाम से आपका प्रोसीजर बना हुआ है, जिसके अंदर वो तीनों इनपुट पैरामीटर को मांग रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर ये एडेड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, इसे सेलेक्ट कीजिए। जो भी आप प्रोसीजर ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप उस प्रोसीजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और उसे ऐड करा दीजिए। फिनिश करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से कर लीजिए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर जो क्रिएट नाम से एक्शन बनाया हुआ है, इस क्रिएट एक्शन का यूज करके मैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ, जिसमें मैं स्टोर्ड प्रोसीजर यूज में लेने जा रहा हूँ। एक चीज और कंफर्म कर लीजिएगा आप कि जब भी आप इस प्रोसीजर को यहाँ ऐड कर चुके हो तो जो डेटा कंटेक्स्ट फाइल होती है, उस डेटा कंटेक्स्ट फाइल में उसका रेफरेंस भी ऐड हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, SP_insert EMP के नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है जो कि डेटा को इंसर्ट कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि क्रिएट किस तरीके से काम करेगा। तो ये जो क्रिएट आपका एक्शन है, इस पर राइट क्लिक करके ऐड व्यू कीजिए। आपको यहाँ से क्रिएट को सिलेक्ट करना है, क्रिएट टेम्पलेट को, मॉडल क्लास बतानी है, एम्प्लॉय मॉडल क्लास है, और डेटा कंटेक्स्ट फाइल बतानी है आपको। ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ये आपका एक लेआउट डिजाइन कर देगा। जिन फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो फील्ड्स आपके एज इट इज आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर। ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म क्रिएट होने के बाद अब आपको करना क्या है कि जब यूजर यहाँ डेटा इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करने के बाद ये इस पर्टिकुलर एक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ स्टैटिक पोस्ट वर्ब का यूज किया गया है। एक चीज और आपको जो चेंज करनी है वो है एम्प्लॉय कलेक्शन, यानी कि आपको अपने रेफरेंस देना है अपने मॉडल क्लास का। ये रेफरेंस आ गया। रेफरेंस करने के बाद अब आप यहाँ लॉजिक लिखने जा रहे हैं। अब वो लॉजिक क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है जो आपने डेटा कंटेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, उस डेटा कंटेक्स्ट फाइल का रेफरेंस लेना। ये आपने रेफरेंस ले लिया, चलिए ठीक है। रेफरेंस लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, कुछ SQL पैरामीटर बनाएंगे। SQL पैरामीटर क्यों? क्योंकि आपको डेटा जो इंसर्ट करना है इस प्रोसीजर के अंदर, वो कुछ पैरामीटर के थ्रू करेंगे। तो वो पैरामीटर के थ्रू डेटा इंसर्ट करने के लिए एक क्लास आपको .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, वो है SQL पैरामीटर, जो कि नेम स्पेस में होती है यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। आप पहले इसे ऐड करा लीजिए। मैं एक पैराम1 के नाम से एक अपना पैरामीटर नेम दे देता हूँ। इस SQL पैरामीटर के अंदर आप वो इनपुट पैरामीटर देते हो जिस इनपुट पैरामीटर की आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो पहला जो इनपुट पैरामीटर है वो है मेरा @EMP नेम। तो @EMP नेम को आप यहाँ पास कर दीजिए। ये आपने नेम पास कर दिया। दूसरा ये बता दीजिए कि इस EMP नेम के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी। तो देखिए, जो आपका ये एक्शन होता है, इस एक्शन के अंदर जो आप मॉडल क्लास का रेफरेंस देते हैं, इस रेफरेंस के अंदर वो वैल्यूज आती हैं जो यूजर फॉर्म के अंदर एंटर करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से collection.emp नेम को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से करके आप बाकी के पैरामीटर्स भी और बनाएंगे। कैसे बनाओगे, एंड किया, यहाँ ऐड किया, 3 पैरामीटर आपको ऐड करने। दूसरा पैरामीटर कौन सा है आपका,
वो है @fname। आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। कलेक्शन डॉट के बाद क्या लिखेंगे आप, fname। तो emp फादर नेम के नाम से बनाया हुआ है आपने, तो emp फादर नेम ले लिया, ये पैरामीटर नेम सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। यहाँ क्या आएगा, तीसरा पैरामीटर आएगा। तीसरा पैरामीटर emp सैलरी ले रखा है आपने, तो emp सैलरी पास कर दीजिए। कंप्लीट को सेलेक्ट किया, emp सैलरी डाला और कलेक्शन के अंदर जाके emp सैलरी को सेलेक्ट कर लिया। तो ये तीनों पैरामीटर्स को आप यहाँ पर ऐड कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, वेयर डेटा या आउटपुट, एक वेरिएबल बना हुआ, आउटपुट में db डॉट डेटाबेस डॉट एसक्यूएल क्वेरी, आप एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके ये काम कर सकते हैं। क्लास का रेफरेंस देंगे जिस क्लास में आपको एडिट अपडेट करना है, प्लस अब आपको यहाँ पर अपने पैरामीटर पास करने हैं। तो exec तो कमांड होती है किसी प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रोसीजर का नेम क्या है, मेरे यहाँ इस केस के अंदर sp_insert emp है। प्रोसीजर का नेम यहाँ डिफाइन कर दिया, फिर आप 1 by 1 पैरामीटर को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये पैरामीटर उठा लीजिए, @emp नेम, ये आपने उठाया, स्पेस दिया, फिर आपने उठाया दूसरा वाला पैरामीटर, स्पेस दिया, और तीसरा पैरामीटर, ये भी स्पेस देके आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। फिर आपको करना क्या है, कॉमा लगा के जो भी आपके पैरामीटर हैं उन पैरामीटर को भी आप यहाँ पर पास कर दीजिए, परम 1, परम 2 एंड परम 3। तीनों आपने पैरामीटर पास कर दिए, हो गया काम। अब ये करेगी क्या, एसक्यूएल क्वेरी क्या करेगी, जितने भी नंबर ऑफ प्रोसीजर या फिर जितना भी डेटा आपका इंसर्ट हुआ है, ठीक है ना, वो डेटा जितने भी रिकॉर्ड्स आपके इंसर्ट हुए हैं उस रिकॉर्डेड इंसर्टेड की नंबर को ये आउटपुट के अंदर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स पे चले जाएंगे, तो आपको अपडेटेड डेटा दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये आउटपुट हमारे सामने आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ नेम डाल देता हूँ, जैसे यहाँ डाला मैंने जॉन, ठीक है। emp फादर नेम डाल दिया मैश, और emp सैलरी डाल दी आपने 564। क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये डेटा आपका इंसर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाता है तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, लेकिन ये इंसर्ट नहीं हो पाया। तो चलिए देखते हैं अपन ये क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न रहा है इसका इंसर्ट ना होने का। देखिए, अगर कोई प्रोग्राम में आपके एरर आता है तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या इशू रह गया था। ओहो, ओके, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। आपको जो भी पैरामीटर लेने हैं उनके बीच में आपको कॉमा लगाना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। emp नेम fname, वापस से रन करा के देखते हैं। देखिए, रन कराने से पहले एक चीज़ और अपन यहाँ चेंज कर देते हैं, मैं ध्यान से निकल गया मेरे। आपको करना क्या है, यहाँ पर जाके लास्ट में जाके ये क्या है कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जब तक आप उस वैल्यू को गेट नहीं करेंगे तब तक ये इंसर्ट भी नहीं करेगा। तो आप क्या करें, यहाँ एक मेथड लगाना है सिंगल और डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जब तक आप ये ऐड नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। ये आउटपुट आ चुका है। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 3 टाइम y 3 टाइम z और emp सैलरी 888। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये डेटा आपका क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ जाके देखिए क्या ये डेटा इंसर्ट हुआ है, तो आप देखें y 4 टाइम z और 888, ये आपका इंसर्ट हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी इंसर्ट क्वेरी को फायर कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको आगे अपडेट और डिलीट के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।